हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर फिजिक्स के क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर देने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के टॉपिक में एग्रीकल्चर फिजिक्स के टॉपिक में है प्रकाश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। पूछा जाता है पहला क्वेश्चन कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले जानिए कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करता है। प्रकाश को कोई देख नहीं सकता, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दिखाने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो बता दूं, प्रकाश जो तरंग है वो किस प्रकार की तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी। तो आपको बता दूं, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले जिसने की थी उनका नाम था रोमन। रोमर था उनका नाम, क्या था, रोमर था। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपको बता दूं, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम डिग्री का ऑप्शन लगा दिए क्योंकि हम टाइप कर रहे थे तो उसमें ऐसा ऑप्शन था नहीं, इसलिए मुझे लगाना पड़ा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, तो अब बताइएगा कि प्रकाश का चाल किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्भर करती है। माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। ये हर बार पूछा जाता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो होता है 44 सेकेंड। अगर आप 44 सेकेंड भी होता है या 8 मिनट 19 सेकेंड होता है, 8 मिनट 19 सेकेंड होता है। ये पहला जो 44 सेकेंड है ये रॉन्ग है, ये सेकेंड वाला सही है, 8 मिनट 19 सेकेंड। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 1.28 समय लगता है, सेकेंड लगता है। वही गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती हैं। तो जो भी वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगी वो हमेशा प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरों की प्रकाश की वजह से दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जब भी कहेंगे उन्हें कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं वह क्या कहलाती हैं। तो जिनमें से प्रकाश की किरणें होकर निकल जाती हैं उन्हें कहते हैं पारदर्शक वस्तुएं। क्या कहलाता है, पारदर्शक वस्तुएं कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती क्या कहलाती हैं। तो जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती वो ध्यान दीजिएगा अपारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश के अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को जो कहा जाता है उसे कहा जाता है प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो उनके या इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना का क्या कहा जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। और इसी के कारण अक्सर क्या होता है कि हमें जो आकाश दिखाई देती है वो नीला दिखाई देती है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण प्रतीत होता है या दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आपको बता दूं किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, वो है बैगनी रंग के प्रकाश का। किसके रंग का? बैगनी रंग का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो बात किया जाएगा तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन। किसके? लाल रंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर, चिकना पृष्ठ कोई है उससे टकराकर फिर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है। जब चिकना सतह है उससे टकराएगा और वापस लौट जाएगा तो क्या करेगा? परावर्तन करेगा। तो प्रकाश का परावर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपतन कोण का मान किस कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये सुने होंगे आप अगर पढ़ रहे होंगे। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम है उसका। और उसी में ये आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलती हुई मोमबत्ती किस प्रकार की वस्तु है। तो जलती हुई मोमबत्ती जो वस्तु है वो किस प्रकार की है? प्रदीप्त वस्तु है। किस प्रकार की वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होती है। तो किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होता है कि उस दर्पण के मतलब अपनी लंबाई के आधे दर्पण उसको लेना पड़ेगा। जैसे उसकी लंबाई 5 फुट है तो उसका आधा अगर वो दर्पण उसके पास रहेगा तो उसकी पूरी लंबाई का फोटो उसमें आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो अनंत होगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पूछा जाता है कि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर v वेग से आ रहा है तो उसे अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन हाई स्कूल में भी पूछा गया, इंटर में भी पूछा गया और आपसे किसी एंट्रेंस एग्जाम में अगर दे रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और पीछे जो क्वेश्चन एक बताया हूँ वो भी पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 2v वेग से मतलब दुगनी वेग से आता हुआ दिखाई देगा। अगला ना क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण को समांतर क्रम में रखा गया है, उनके द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो उनके द्वारा बने गए प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो होगी अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है। तो प्रकाश की चाल जो होता है वो सबसे अधिक जो होता है वो होता है निर्वात वायु में। ये हमेशा याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये अंतर है कि एफ इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो आपको बता दूं लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में यह संबंध है कि अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो बताएंगे पी इक्वल टू 1/f, पी इक्वल टू 1/f होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डायोप्टर, और इसका संकेत है कैपिटल डी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यहाँ 35 लिखा गया है, ये रॉन्ग है, 25 होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसी लेंस की क्षमता 5D मतलब 5 डायोप्टर है, वह किस प्रकार का लेंस है। तो वह उत्तल लेंस है। क्या है? प्लस में रहेगा तो वह उत्तल लेंस में रहेगा, वही माइनस में रहेगा तो अवतल लेंस। एक लेंस की क्षमता -D, देखिए -D हो गया मतलब माइनस में है, तो यह किस प्रकार का लेंस है। तो यह अवतल लेंस है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्लस रहेगा तो उत्तल और माइनस रहेगा तो अवतल होगा।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? तो जब भी ये देखिए नियम उल्टा रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर निकट की बात कह रहा है कि निकट की दिखाई दे रही है और दूर की नहीं दिखाई दे रही है, तो जो दिखाई दे रही है निकट की दिखाई दे रही है तो वही दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा गया है कि एक व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है परंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। मैंने अभी पीछे बताया कि जो बोल रहा है, जो देख पाता है, वो वही दोष होता है, मतलब दूर की वस्तु देख पाता है। तो कौन सा दोष होगा? दूर दृष्टि दोष। ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दूर करने के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज अपसरित करता है? तो जो भी किरण समांतर किरण पुंज अपसरित करता है वो दर्पण जानते हैं कौन सा होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को कहाँ रखा जाए कि अपसारी किरण पुंज प्राप्त हो? तो अवतल दर्पण को जब भी अपसारी किरण पुंज प्राप्त करना है तो आपको रखना होगा फोकस और ध्रुव के बीच में। आपको रखना होगा कहाँ पे रखना होगा? फोकस और ध्रुव के बीच में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण परावर्तन कब होता है? तो जब बता दें पूर्ण परावर्तन के बारे में जब भी पूछा जाए तो बताइएगा कि पूर्ण परावर्तन जो होता है वो क्रांतिक कोण से कम कोण पर होता है। क्रांतिक कोण से कम कोण पर होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? तो कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? तो वह होता है अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करा जाता है? तो आप देखेंगे बगल में बैक मिरर लगा रहता है, तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो सड़कों पे देखते होंगे ऊपर लैंप लगा रहता है, तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है ये पूछा जा रहा है। तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेविंग करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो आप जब सेविंग करते हो तो सामने दर्पण लगा रहता है, तो वो किस प्रकार का दर्पण होता है? तो वह होता है अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि नाक कान व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण लगे यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो नाक कान व गले की जांच करने के लिए डॉक्टर जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या है? तो आपको बता दूं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ याद रखे रहेगा। यहाँ दर्द हो गया है, यहाँ दर्द होगा, मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, तो आपको हंसना नहीं है। अगर हंस रहे हैं तो बहुत अच्छा है, हंस भी लिया करिए क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी होता है।
चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग कैसा होता है। तो जो वस्तुएं सभी रंग को अवशोषित कर लेगी तो सोचिए कौन सा रंग होता है। धूप में अगर रहिए काला कपड़ा पहन के बैठेंगे तो सारे रंग को वो अवशोषित करती है, और उस पर कोई भी रंग, लाल रंग डालेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, काला भी, नीला भी डालेंगे तभी नहीं पता चलेगा। तो वो कौन सा रंग होता है, काला रंग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो होते हैं लाल, हरा और नीला होता है। लाल, हरा और नीला होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग क्या होता है। तो एक वस्तु, एक रंग ऐसा होता है जो सभी को परावर्तित करती है। जैसे व्हाइट, व्हाइट पे कोई चीज गिरता है तो वो परावर्तित होगा, कुछ न कुछ तो परावर्तित होता रहता है। तो वो होता है श्वेत रंग होता है। कौन सा रंग होता है, श्वेत रंग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो लाल और नीले रंग को मिलाने पर एक रंग प्राप्त होता है जिसे मैजेंटा कहते हैं या बैगनी कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है। तो आप देखते होंगे इंद्रधनुष में सभी रंग दिखाई देते हैं लेकिन एक रंग नहीं दिखाई देता है जिसे कहा जाते हैं काला रंग। क्या रंग होता है, काला रंग नहीं दिखाई देता। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि अपवर्तनांक में क्या नहीं बदलता है। तो अपवर्तनांक में जो नहीं बदलता है वो होता है आवृत्ति। क्या होती है, आवृत्ति होती है जो नहीं बदलती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी माध्यम में आपतन कोण शून्य है तो अपवर्तन कोण कितना होगा। किसी माध्यम में अगर आपतन कोण शून्य होता है तो अपवर्तन कोण भी शून्य होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसी कारण क्या होता है कि अगर आपतन कोण शून्य होता है तो अपवर्तन कोण भी जो होता है वो भी शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि घड़ी साज, घड़ी साज मतलब यहाँ लिखा है घड़ी साज छोटे छोटे पुर्जे को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। अब जान लीजिए कि घड़ी साज होता क्या है। घड़ी साज मतलब घड़ी बनाने वाला, घड़ी बनाने वाला वो छोटे छोटे पुर्जे को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करता है। क्योंकि घड़ी में छोटे छोटे पुर्जे होते हैं और उसे देखने के लिए देखते होंगे घड़ी वाले अपनी आँख में एक प्रकार का छोटा सा कैप लगाते हैं और तब देखते हैं उसके पुर्जे को। तो वो किस प्रकार का लेंस होता है, तो आपको बता दूं वो लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोग्राफी कैमरों में या प्रकाशीय यंत्रों में किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो फोटोग्राफी कैमरों में या प्रकाशीय यंत्रों में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि आपसे कि मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के आंख के जो भाग होते हैं उस जिस पे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है वास्तविक व उल्टा होता है। वास्तविक व उल्टा होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो निकट दृष्टि दोष जिसके पास रहेगा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा रेटिना से पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना से पीछे बनेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है। रेगिस्तान में जब मरीचिका बनता है तो उसे बनना क्या होता है, वो होता है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। देखते होंगे कि अगर आप सड़क पे भी चलते होंगे तो आगे आपको दिखता होगा कि बहुत सारा सड़क पे पानी भरा है, जब पास में जाते होंगे तो पता नहीं चलता होगा कि पानी है। वही होता है रेगिस्तान में भी ऐसे ही होता है कि दूर देखने पर वहाँ पानी लगता है और जब पास आते हैं तो वहाँ कुछ नहीं रहता। तो वही कहा जाता है रेगिस्तान में मरीचिका, उसी को मरीचिका कहा जाता है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो कार की हेडलाइट में जो दर्पण का प्रयोग होता है वो होता है परवलयाकार अवतल, परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया था वो किया गया था हाइगेस द्वारा। किसके द्वारा, हाइगेस द्वारा किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने कहा था। तो यह जो कहे थे वो मैक्सवेल थे। कौन थे, मैक्सवेल थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो वो बताए थे ग्रेमाल्डी ने। किसने, ग्रेमाल्डी ने सबसे पहले बताया था। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादन
प्रतिपादक कौन है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रतिपादक कौन है? तो वो है आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो होती है तरंग व कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबो दी गई सुइयां छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अगर कोई भी छड़ आप पानी में डालते हैं तो दूर से देखने में लगता है तिरछा है, तो वो किसके कारण होता है? वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि धूप में चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप में जो चश्मे की क्षमता होती है वो होती है 0 डायोप्टर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल कांच को अधिक ताप तक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो लाल कांच को अधिक देर तक गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई देने लगता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है कि आयरिस क्या है? तो आयरिस के बारे में बताइए। तो आयरिस ये होता है कि आंख पर जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप कभी कभी जब अंधेरे में रहते हैं तो अपने आंख को फैलाते हैं ना, देखने की कोशिश करते हैं, तो जब आंख फैलती है तो पुतलियाँ भी फैलती हैं जो भी रहती हैं। तो वो किसकी वजह से फैलती हैं? आयरिस की वजह से। और जब प्रकाश बहुत तगड़ा तेज से आपके आंख पे आता है तो सिकुड़ जाती है, वो किसके कारण? आयरिस की वजह से। और कभी कभी यही फैलना बंद हो जाता है जिसके कारण आप देख नहीं पाते और आपका आंख खराब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो आपको बता दूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम हो जाती है? तो प्रकाश की गति अगर कांच के अंदर जाती है तो न्यूनतम हो जाती है और निर्वात में क्या रहती है? अधिकतम रहती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है किसी तारे के रंग से किस बारे में पता चलता है? तो तारे के रंग से ये पता चलता है कि तारे के अंदर ताप कितना है। जितना अधिक टेम्परेचर रहेगा वो उतना ही अधिक चमकता है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किस तिथि को दोपहर के समय आपकी छाया, मतलब आप किस दोपहर में अगर कहीं खड़े रहते हैं तो आपकी जो छाया रहती है, जो जमीन पे रहती है छाया रहती है, वो आपसे छोटी होती है। आपकी छाया आपसे छोटी होती है तो कब रहेगी? किस तिथि पे रहेगी? तो वो रहेगी 21 जून को। कब रहेगी? 21 जून को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक फ्रिज में से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ फ्रिज लिखा है, यहाँ पे होगा प्रिज्म। क्या होगा? प्रिज्म होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रिज्म होगा, ये अपन ध्यान दीजिएगा। तो पूछा जा रहा है एक प्रिज्म में से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होगा? तो बैगनी रंग। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय रंग कौन से हैं? तो द्वितीय रंग होता है पीला, मैजेंटा जिसे बैगनी कहते हैं, पीकॉक नीला। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन है लेकिन जान जाइए रंगीन टेलीविजन में किन रंगों का उपयोग किया जाता है? तो रंगीन टेलीविजन में लाल, हरा और नीला रंगों का प्रयोग किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रंग में ध्रुवण की घटना होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। सो गाइस हमने आज आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर फिजिक्स के अंदर प्रकाश चैप्टर से करा दिया है और इससे ज़्यादा कहीं पर भी किसी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप बीएससी का एंट्रेंस देने वाले हैं तो आपसे इससे ज़्यादा कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप अगर चाहें तो पेपर्स पिछले साल का उठा के ले देख लीजिए। अगर इससे ज़्यादा पूछेगा तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। तो चलिएगा इस आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर कर दीजिएगा और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए